ठगने का वादा नहीं करते हैं। आप लोग 24 साल जनता भगवान को ठगने का काम किए हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादा पे उतरने का काम करते हैं। आप भी नेतागिरी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे पति 2000 ईस्वी से चुनाव लड़े, आपकी तरह इस तरह की राजनीति कभी नहीं किए। कितना बार हारे, लेकिन कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किए। क्षेत्र में घूमते थे, सेवा करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कभी बुखलाहट नहीं आया। जब हम 6 महीना का जनता भगवान ने मौका दिया तो आप लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने का काम किया है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। शुभ की घड़ी में ऐसे क्रांतिकारी वीर पुरुष जिनको हमारी रुपौली 60 की देवतुल्य जनता भगवान ने इस उपचुनाव में एक एक मत दे करके विजय बनाने का काम किए, तो आज बहुत वर्षों के बाद आज इस भवानीपुर की ऐतिहासिक धरती पर आज ऐसे क्रांतिकारी सेवक के रूप में जनता भगवान ने निर्णायक के रूप में निर्णय लेकर के जो विधायक माननीय श्री शंकर सिंह जी को आशीर्वाद दे करके जो विधायक के रूप में विधायक बनाए, आज ये दिन तब संभव हो पाया क्योंकि बहुत पहले भी विधायक हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, लेकिन हमारे रुपौली विधानसभा जो पिछड़ा क्षेत्र है रुपौली, उसमें कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि बने, लेकिन हमारे रुपौली की जनता को देखने के लिए तैयार नहीं हुए। आज रुपौली के इस नगर पंचायत के पावन धरती पर कितना हमारे व्यवसायी वर्ग, जितने हमारे समाज सेवी, जितने बिजनेसमैन, जितने आम जनता भगवान हर क्षेत्र से आते थे भवानीपुर में, लेकिन कितना कष्ट होता था। हर वर्ष जब क्षेत्र में जाते थे चुनाव में या ऐसे भी घूमने के लिए, पानी भरा हुआ मिलता था, कीचड़, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी थे उनको कितना कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि भवानीपुर के जनता भगवान ने हर बार माननीय विधायक जी को आशीर्वाद देने का काम किए, इसलिए उनको विकास से वंचित रखा किया करते थे। और आज जब विधायक जी को विधानसभा पहुंचाने का काम किए, जब वहां अपने आवाज को बुलंद करने का काम किए, उनका श्रेय आप लोग को जाता है। आज आप लोग आशीर्वाद दे करके विधायक जी को विधानसभा ना पहुंचाते तो आज ये शुभ घड़ी नहीं आती। आज इतने अंधेरी रातों में आप लोग का जन सैलाब हर दूर दराज क्षेत्र से हमारे बीच विधायक जी को सुनने के लिए, देखने के लिए ललायित थे कि हमारा भवानीपुर का रोड नाला कब बनेगा। हम लोग आते थे लेकिन हरदम आश्वासन दे रहे थे, क्योंकि 2-3 बार टेंडर हुआ, कैंसिल हो गया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लोग का नजर था कि ये काम नहीं हो, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। विधायक जी भी हिम्मत नहीं हारे, तन मन धन से लगे हुए रहे कि हमें जो जनता भगवान को चुनाव में वादा किए हैं उसको पूर्ण करना है। लोग कहते हैं कि हमारा ही सड़क, कल परसों प्रभात खबर का चल रहा था डिबेट, हम लोग कलश का पूजन कर रहे थे, कोई लोग कह रहे थे कि हमारे सड़क पे ही सड़क बना रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा नेता बुर्बक नहीं है जो सड़क बना हुआ में सड़क बनाएगा। हम मेहनत मजदूरी के साथ जनता भगवान हमें आशीर्वाद दिए हैं और हम आपके तरह ठगने का वादा नहीं करते हैं। आप लोग 24 साल जनता भगवान को ठगने का काम किए हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादा पे उतरने का काम करते हैं। उसी का नाम है शंकर सिंह, जिनको लोगों ने दिखा दिया कि रुपौली का जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ, एक जनसेवक चाहिए, हर एक दल से ऊपर उठ करके उनको एक सेवा के रूप में मौका दिए। और विधायक जी दिन हो या रात, 14 महीना मेरा 22 तारीख को कंप्लीट हुआ और एक दिन चैन से नहीं सोए कि मेरा विकास कैसे होगा। लोग तो फेसबुक लाइव आते हैं,
मुझे फेसबुक लाइव से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम से इंटरेस्ट है। जितना मैं काम करती हूँ उतना बोलती हूँ। 1 साल के अंदर 30 कला मंच मैंने बना करके दिखा दिया। आप 24 साल में कोई दिखाने का काम किए क्या? मैंने लेटर के साथ बजाते जो उसका पेपर प्रक्रिया है उसके साथ मैंने बजा के सज धज के तैयार करके दिखा दिया। कितना कार्यक्रम उस पे हो गया। अभी जो इस कीड़ा मैदान की पावन धरती पे आई हूँ, यहाँ भी मेरे युवा ने जब विधायक जी जीत करके आए तो एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जो एक ऐतिहासिक था। जो विधायक जी जब जीते 5 वर्षों के बाद यहाँ पे हुआ, बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ हमारे युवा साथी ने कार्यक्रम किया। उसमें विधायक जी का काफी सहयोग रहा और विधायक जी ने उस मंच से वादा किया कि यहाँ पे एक कला मंच देंगे और वो कला मंच दे करके पास करवा देने का काम किया। बहुत जल्द वो कला मंच आपका बनने के लिए जा रहा है। तो हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा। और मैं बता दूं, जादू का छड़ी कुछ नहीं होता है। अगर आप हौसला को बुलंद रखिएगा तो आपके लिए समय कम भी हो तो बहुत ज्यादा समय है। मेरे लिए 14 महीना का समय एक चुनौती का समय था और उस चुनौती के समय को मैंने एक मिसाल करके रुपौली में दिखाया है। रुपौली में एक गांव में विधायक निधि से योजना गया है। वो जब क्षेत्र में घूमेंगे तो जनता भगवान निर्णायक के रूप में निर्णय लेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना छतदार चबूतरा बना, कितना कला मंच बना। हमारे नपटोलिया में जो हमारे लगता है कि कितने जिले में उतना सुंदर कला मंच नहीं होगा। एक छोटा छोटा डिजाइन एक सुंदर आकर्षण के रूप में बनाया गया है कला मंच। वो जर्जर स्थिति में था क्योंकि नपटोलिया की जनता भगवान विधायक जी का आशीर्वाद देते थे, इसलिए उनके साथ तो सौतेला व्यवहार किया जाता था। आज शंकर सिंह जब बने तो उस मंच को पास करवा करके थोड़ा ज्यादा अमाउंट हुआ तो वो टेंडर में गया, लेकिन उन्होंने हौसला को कमजोर नहीं होने दिया और वो मंच आज बन के तैयार है। बहुत जल्द उसका भी उद्घाटन होगा। और भी जगह मुझे जाना है, लेकिन मैं लोगों की बातों पे पूर्व में जब 2005 में विधायक जी विधायक बने थे तो मार्केटिंग यार्ड से जो रोड बना हुआ है अभी वो विधायक जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि सरकार नहीं बना था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब भी विधायक जी ने अपने विकास का काम दिखाने का काम किए थे और जनता भगवान ने जो आशीर्वाद दिया इसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और जब 2025 का फाइनल सेमीफाइनल चुनाव होगा, ये तो टेलर था, अभी फिल्म बाकी है। जब फिल्म होगा तो उसमें हमारे जनता जनार्दन भगवान अपने निर्णय लेने के लिए सफिशिएंट है, सक्षम है। उनका निर्णय जो भी होगा हम लोग का सड़कों पे होगा। हम लोग जैसे निर्दलीय थे उसी तरह निर्दलीय भी है। आगे अगर आप लोग के आशीर्वाद से पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, हम लोग समर्थन दिए हैं विकास के लिए, नहीं तो फिर पुनः निर्दलीय आपके क्षेत्र में आ रहे हैं फिर से मजबूती के साथ। जैसे आप लोगों ने खोचा में आशीर्वाद दिए थे, आपकी बेटी आपकी बहू ने जो विकास का अलग जगाने का काम किए हैं, फिर उसी तरह आपसे मैं भिक्षा मांगने आऊंगी। आगे 200-250 योजना हमारा संसद है और आचार संहिता से पहले कोशिश करूंगी कि जितना हो हमारा शिलान्यास कार्यक्रम हो जाए। की जो विधायक की पत्नी है उसे बोलने नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपसे अब शिक्षा लूंगी क्या? मेरे माता पिता ने मुझे बहुत शिक्षा दिया है और उससे जो बचा है मेरे जनता भगवान मुझे सिखा रहे हैं। तो आप अपना शिक्षा अपने पास रखिए, पहले तो अपने माता को सिखा दीजिए और अपने परिवार को, फिर और दूसरे के पास शिक्षा बांटिएगा। आप जिस तरीके से फेसबुक पे आकर के बोलते हैं ये कहीं भी सराहनीय नहीं है। आप भी नेतागिरी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे पति 2004 ईस्वी से चुनाव लड़े, आपकी तरह इस तरह की राजनीति कभी नहीं किए, कितना बार हारे, लेकिन कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किए। क्षेत्र में घूमते थे, सेवा करते थे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कभी बुखलाहट नहीं आया। जब हम 6 महीना का जनता भगवान ने मौका दिया तो आप लोगों ने इस तरह का माहौल बनाने का काम किया है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे जो आप फेसबुक पे आकर के बोलते हैं तो मैं आपसे बड़ी हूँ, आपके पिताजी भी मेरे भाई लगेंगे गांव के नाते, क्योंकि आपका भिट्ठा घर है, मेरा डुमरा, उस नाते भी जब कभी उनके साथ आपदा विपदा आता है तो मुझे बोलते हैं बहन के बहन हमारा साथी कष्ट हो रहा है, हमारा बच्चा है, तो तखनी यही बहन काम आती है। इस थोड़ा सा लिहाज भी कीजिए कि बगले में मेरा नहरा है, बगले में आपका भी घर है, इसलिए आप अपना बेटी है, बाल बच्चा है, भतीजी है, अपना राजनीति कीजिए। हम अपना करते हैं, हमें जितना सूझबूझ है उतना हम काम करते हैं।
लेकिन मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे भगवान ने जितना ज्ञान दिया है उतना लोगों के पास साझा करती हूँ। आज लोग 1 साल के लिए मौका दिए तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप तो 24 साल विधायक मंत्री रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी घबराने का काम नहीं किए हैं। जनता भगवान सर्वोपरि है, जनार्दन सबको मौका दे सकती है। कोई एक विरासत में नहीं किसी का सीट है जो सब दिन बरकरार रहेगा। सबको परिवर्तन करना है, एक न एक दिन एक अच्छा नेता को आना है। तो आपको 24 साल देखा तो विधायक जी इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इनको भी आना चाहिए। जनता भगवान ने अगर मौका दिया, काम कर रहे हैं, फिर आपको उसमें क्या कष्ट है? तो बोलिए भाई, ऐसा शब्द बोलिए जो सराहनीय हो, अच्छी लगे। आप जावे में कैसे बोले शंकर सिंह का दलाल है, गुंडा है? आप जनता को दलाल और गुंडा बोलते हैं, फिर आप मत किससे लीजिएगा? हम तो वहाँ नहीं थे, नहीं मेरे पति थे। हम लोग तो 21 तारीख को गंगा स्नान गए, तो हम भाई किसको दलाल को रख दिए जावे में? आप ऐसा शब्द बोल करके लोगों को अपमानित ना करें। एक माननीय का रिस्पेक्ट और सम्मान क्या होता है। आपकी माँ उस पद पे रह चुकी है, तो आप कम से कम इसको समझिए और मेंटेन कीजिए। मैं किसी को दलाल और गुंडा नहीं बना करके रखी हूँ। मेरे जनता भगवान है, मेरे सर्वोपरि भगवान है, मैं उनको भगवान मान ली हूँ, तो मेरे भगवान है। आपकी माँ बोलती है कुछ भी होता है तो कहा गया अभी, बोलती है जनता भगवान, जनता भगवान। अरे भाई, हम तो नॉमिनेशन दे करके निकले, तब ये से मेरा शब्द भगवान ने निकाल दिया जनता भगवान, तब से मेरा जनता भगवान है। तो आप भी तो मेरा कॉपी करते हैं दूसरे स्टेट में जाकर के, बहुत नेता कॉपी करते हैं जनता भगवान। तो मैं तो नहीं किसी को कुछ बोलती हूँ, तो मैं हर वक्त जनता के बीच रहती हूँ। अगर आप कहीं पहले चले गए तो अपने आप को ये मत समझिए कि आप बहुत बड़का तिसवार खां हैं। हम भी वहाँ जाते हैं, हम एक विधायक के रूप में जो हमसे बनता है हम सहयोग करते हैं। जैसे उस क्षेत्र में हम गए थे रात में, एक गांव था जहाँ की आग लगा था। उस दिन हम रात में गए थे आदर्श, उस गांव में जो गए थे रात में, कमला कुंड। आजादी के बाद आज तक एक छिट्टा मिट्टी भी वहाँ नहीं पड़ा होगा, गाड़ी भी नहीं जा पाया। तो 24 साल आपका विकास कहाँ दिख रहा है? जिस तरह से आप प्रभात खबर का डिबेट में या ऐसे बैठ के बोलते हैं, तो थोड़ा सा अगर 24 साल में विकास कर लिया करते तो आपको इतना घूमना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, जनता को परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसा ऐसा सड़क कमला कुंड में भी था, विधायक जी के द्वारा एक कमला कुंड में भी सड़क दिया गया है। आगे मैं वहाँ बोल करके आई हूँ कि वहाँ पे 2-3 सड़क है जिससे कि लोगों का अगर डेट कर जाए तो वहाँ से अर्थ ही नहीं निकलेगा, किसी के यहाँ आग लग जाएगा तो वहाँ में दमकल नहीं जा पाएगा, ऐसा स्थिति वहाँ का है। लेकिन भाइयों बहनों, इतना कम समय मिला, विधायक जी का जितना सेवा हो पाया किए हैं। आगे जब आप लोगों का जनता जनार्दन भगवान का आशीर्वाद होगा, 5 साल के लिए डंका के चोट पे आकर के रुपौली को सजाने और संवारने का काम करेंगे। रुपौली को बेहतर, सुंदर और एक बेहतरीन रुपौली बनाने का काम करेंगे, जो हमारा रुपौली भी नंबर 1 स्थान पे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।